रोड साइड ढाबों का टेस्ट अब आपको घर बैठे मिलेगा। इस रेसिपी को आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो फिर बार बार बनाने का दिल करेगा। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ढाबा स्टाइल आलू बैगन की रेसिपी जो इतने लजीज हैं कि रोटी हो या चावल दोनों के साथ कमाल लगते हैं। इस रेसिपी में मिलेगा आपको बैगन का स्मोकी फ्लेवर और आलू की सॉफ्टनेस और मसालों का वो देसी टच जो सिर्फ ढाबों पर ही महसूस होता है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये मसालेदार आलू बैंगन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 500 ग्राम बैंगन। बिल्कुल शाइनी और टाइट है, परफेक्ट है ढाबा स्टाइल रेसिपी के लिए। अब 500 ग्राम ही मैं इसमें आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसका छिलका उतार कर इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। आलू को मैंने पानी में डिप किया है ताकि ये काले ना पड़े। तो बैगन की कटिंग कर लेते हैं। इसको मैं मीडियम साइज़ में कट कर रही हूँ, ना ज़्यादा छोटे हैं ना ज़्यादा बड़े, ताकि कुकिंग के दौरान ना ही मैश हो और ना ही कच्चे रहें। कट करते वक्त ध्यान रखें कि बैगन बिल्कुल फ्रेश हो, स्किन टाइट हो और सीड्स भी कम हो। और फ़ौरन से काट कर इसको आपने पानी में डिप कर देना है ताकि ये काले ना पड़े और ना ही कुकिंग के वक्त ये ऑयल एब्जॉर्ब करें। अब इनको पकाने के लिए मैंने लिया है 3/4 कप ऑयल और इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है। ज़ीरे को कुछ सेकंड्स के लिए इसमें क्रैकल करेंगे। एक प्यारी सी खुशबू आ जाएगी तो एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। अब प्याज को भी कुछ सेकंड्स के लिए ऑयल में फ्राई करेंगे। ध्यान रखें इसको कोई कलर नहीं देना, सिर्फ थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और 2 टीस्पून मैं हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 6 से 7 हरी मिर्चें लेके उसका पेस्ट बना लिया है और इस पेस्ट को आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जितना स्पाइसी खाना आप पसंद करें। 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है ताकि इसका जो मसाला है वो बिल्कुल स्मूथ तैयार हो। आप चाहें तो इसको छोटे छोटे क्यूब्स में भी कट करके ऐड कर सकते हैं, मगर पेस्ट ऐड करेंगे तो इसका मसाला स्मूथ बनेगा। अब कुछ स्पाइसेस में ऐड कर लेते हैं, जिसमें मैं 1.5 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना आपको पसंद हो। 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्चें डालेंगे और साथ ही इसमें 1 टीस्पून धनिया का पाउडर शामिल करेंगे। अच्छे कलर के लिए हाफ टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। इससे कलर बहुत खूबसूरत आता है और ये तीखी नहीं होती। हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें क्रश हुई हुई सौंफ ऐड करेंगे, जिससे खुशबू बहुत प्यारी आएगी। और 1/4 टीस्पून मैंने अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें कलौंजी भी शामिल की है। बिलीव मी, इससे फ्लेवर सुपर से भी ऊपर आएगा। अब इन मसालों को ऑयल में कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और साथ ही इसमें आलू भी शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून मैंने इमली का पेस्ट ऐड किया है, जिससे बैगन की जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप इमली ऐड नहीं करना चाहते तो 1 टेबलस्पून आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। अब 1 कप मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही ऐड करते वक्त या तो गैस का फ्लेम लो कर दें या बिल्कुल ऑफ कर दें ताकि इसमें लम्स ना बने, और कंटिन्यूसली आपने इसको चलाना है ताकि एक स्मूथ ग्रेवी तैयार हो। भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आलूओं को गलाना है, जिसके लिए 1 कप मैं डाल रही हूँ पानी। पानी डालने के बाद आलू को कवर कर कर रखेंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे आलूओं को टेंडर करना है 70 से 80% तक। अब 10 से 12 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पर पकाएंगे। आलूओं पर भी डिपेंड करता है कि कितनी देर में गलते हैं। तो यहाँ तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं आलूओं को पकते हुए। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो आलू यहाँ पर 70% तक डन हो गए हैं। बस इतना ही कवर करके इसको गलाना है, क्योंकि बाकी की जो कसर है वो बैगन के साथ जब पकाएंगे जब पूरी हो जाएगी। अब इसमें ऐड कर देंगे बैगन। बैगन का सारा पानी निकाल कर इसमें शामिल किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी मसाले इसमें हैं वो बैगन के हर पीस पे प्रॉपर कोट हो जाएं। तो यहाँ पर मिक्सिंग कंप्लीट हो गई है। अब इस पॉइंट पर बैगन पानी रिलीज़ करेंगे, तो पानी ऐड करने की नीड नहीं है। 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं और 3 से 4 मैंने डाली हैं लाल मिर्चें। आप चाहें तो सिर्फ हरी वाली का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैंने कलर खूबसूरती के लिए ऐड की हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अगेन इसको कवर करेंगे और कवर करके पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए। टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि बैगन कितनी देर में गल रहे हैं, मगर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है आपने। तो यहाँ 12 मिनट हो चुके हैं बैगनों को पकते हुए। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बैगन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन इनका शेप अभी भी बरकरार है। मसालों का टेस्ट इनमें खूब अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ढाबों पर होता है। बैगन बिल्कुल परफेक्टली गल चुके हैं, ना ज़्यादा टूट रहे हैं और ना ही कच्चे नज़र आ रहे हैं। अब इसमें 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। इस मेथी को हमेशा रब कर कर ऐड किया करें। फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया।
तो अभी खूबसूरत से डिश में मसालेदार ढाबा स्टाइल इन आलू बैंगन को हम सर्व कर लेते हैं। सॉफ्ट फ्लेवर फॉर बिल्कुल ढाबा जैसे टेक्सचर, जिसे गरम गरम रोटी या फिर नान के साथ आप लोग एंजॉय कर सकते हैं और हर बाइट में इनका भरपूर मज़ा ले सकते हैं। घर के टेस्ट में वही रोड साइड वाला मैजिक। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के पान।